इस प्रसंग में श्री रामकृष्ण परमहंस अपने भक्तों को मन के 7 तलों के बारे में और समाधि के बारे में शिक्षा दे रहे हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, वेद में ब्रह्म ज्ञानी के नाना प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन है। इस संबंध में वेद में 7 भूमि की बात है। ये 7 भूमि ही मन के स्थान है। मन के पहले 3 भूमि है लिंग, गुदा और नाभि। जब संसार में मन रहता है तब इन तलों में मन का वास होता है। तब मन की ऊर्ध्व दृष्टि नहीं रहती, केवल कामिनी कांचन में मन रहता है। मन की 4th भूमि है हृदय। मन जब यहाँ होता है तब प्रथम चैतन्य होता है और चारों ओर ज्योति दर्शन होता है। तब वह व्यक्ति ऐश्वरिक ज्योति देखकर अवाक होकर कहता है, ये क्या, ये क्या। तब फिर नीचे की ओर अर्थात संसार की ओर मन नहीं जाता। मन की 5म भूमि है कंठ। जिसका मन कंठ तक चढ़ गया है उसके अविद्या अज्ञान सब चले जाते हैं। उसे ईश्वरीय बात बिना अन्य बात सुनना अथवा बोलना अच्छा नहीं लगता। यदि कोई अन्य बातें करता है तो वो वहाँ से उठकर चला जाता है। मन की 6ठ भूमि है कपाल। मन के वहाँ चले जाने पर रात दिन ईश्वरीय रूप दर्शन होता है। तब भी तनिक सा मैं भाव रहता है। वह व्यक्ति उस निरुपम ईश्वरीय रूप का दर्शन करके उन्मत्त हो जाता है। उस रूप का स्पर्श और आलिंगन करने जाता है किंतु कर नहीं पाता। मन की 7म भूमि सिर पर है। वहाँ पर मन के चले जाने पर समाधि होती है और ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, किंतु उस अवस्था में शरीर अधिक दिन नहीं रहता। सर्वदा बेहोश, कुछ खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, मुख में दूध देने पर भी निकल जाता है। इस भूमि पर 21 दिन में मृत्यु हो जाती है। ये है समाधि अवस्था। समाधिस्थ होने के पश्चात शरीर प्रायः नहीं रहता। किसी किसी का लोक शिक्षा के लिए शरीर रहता है। चूँकि महापुरुष जीव के दुख से कातर होते हैं तो सिर्फ उनके हित के लिए वे शरीर धारण कर रखते हैं। जैसे कूप के खुद जाने के बाद कोई कोई टोकरी और कुदाल को विदा कर देते हैं, पर कोई कोई रख देते हैं। वे सोचते हैं यदि मोहल्ले में किसी को ज़रूरत हो। समाधि होने पर सर्व कर्म त्याग हो जाता है। पूजा जप आदि कर्म, विषय कर्म सब त्याग हो जाता है। पहले पहल तो कर्म की रेल पेल रहती है। जितना ईश्वर की तरफ बढ़ोगे उतना ही कर्म का आडंबर कम होता जाएगा। यहाँ तक कि ईश्वर का नाम गुणगान तक बंद हो जाता है। जैसे ब्राह्मण भोजन में पहले खूब रेल पेल, जब सब लोग पत्तल सम्मुख रखकर बैठ गए तब बहुत सी रेल पेल कम हो गई। केवल पूरी लाओ शब्द होता रहता है। फिर जब पूरी तरकारी खाना आरंभ किया तब 12 आना शब्द कम हो गया। और जब दही आ गई तब सिर्फ सुप सुप की आवाज़। आहार के बाद निद्रा, तब सब एकदम चुप। गृहस्थी की बहू के गर्भवती होने पर सास उसके कर्म कम कर देती है। 10वें मास में कर्म प्रायः करना ही नहीं पड़ता। बच्चा हो जाने पर माँ केवल बच्चे को लेकर ही रहती है। एकदम कर्म त्याग। तभी तो मैं कहता हूँ प्रथम प्रथम कर्मों की खूब रेल पेल रहती है। ईश्वर के पथ पर जितना ही आगे बढ़ोगे कर्म कम होता जाएगा। अंत में कर्म त्याग, फिर समाधि।